कुंभकर्ण पे आवा, व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा। कपड़ा से हर हर महादेव। कपड़ा जय हो। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, ओ निद्रा में कुंभकर्ण सोया हुआ है। देख लीजिए, बड़ा भाई सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा है, और छोटा खर्राटे भर रहा है। भगवान, मेहरबान कदरदान, इसे जगाने का प्रयत्न किया जाए। बिल्कुल जगाइए। चलो भाई जाओ, हाथी लाओ, हाथी चढ़ाओ उनके ऊपर, हाथी चढ़ाओ और बाजे बजने दो जोर जोर से। अब छींक आने वाली है। इनकी नाक में जग नहीं रहे हैं, इनकी नाक में नकेल ठोकेंगे, तलमलार तलमलार घुसाएंगे। हाँ तो ऐसे नहीं जग रहे तो हाथी चढ़ाओ इसके ऊपर, हाथी चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। बेबे तो जतन करता ही जगावा, और जब जोर से छींक आई तो देखिए आज कुंभकर्ण जागा है। ये जागा निश्चल कहीं कैसा मानव काल देह धर वैसा। किसने जगाया मुझे, जो कि मेरी निंद्रा पूरी नहीं होने दी? कौन है? कुंभकर्ण। करण पूछा कहूँ भाई, काहे तब मुक रहे सुखाए। हमने जगाया है तुम्हें। क्या कहा? तुमने जगाया है मुझे, परंतु आज मैं यह क्या देख रहा हूं भ्राता, तुम्हारे ये जितने भी मुख हैं, आज वह किस कारण को लेकर के सूख रहे हैं? क्या कारण है मुझे बतलाओ। अरे तुमको तो लंका की कोई चिंता ही नहीं है कुंभकर्ण। खाते हो और सो जाते हो, इस लंका में क्या हो रहा है ये तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। अरे आज तुम्हारे भ्राता रावण के ऊपर घोर संकट आके पड़ा है। ये लंका के ऊपर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। मैं संपूर्ण बात तुमको बताता हूं। कहीं सती अब हमारी प्रकार सीता अपनी बहन शूप कुमार पंचपीर दंडकारण्य में भ्रमण करने के लिए गई।
और वहां दंडकारण्य में दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ये वन यात्रा में आए हुए थे। उनके साथ में उनकी सुंदर एक नारी भी थी जिसका नाम था सीता। तो बहन सूप कुंवर ने नारी स्वभाव के कारण सीता से कुछ वार्तालाप करना चाहा, तो ये बात उस तपस्वी राम को अच्छी नहीं लगी और उस राम ने अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के द्वारा हमारी बहन सूर्पणखा के नाक और कान दोनों ही काट दिए। और उसके बाद बहन सूपण कुमार वहां खरदूषण और तिसरा के पास में गई। वो अपनी कई अक्षौणी सेना लेकर के उस तपस्वी से युद्ध करने के लिए गए, परंतु अकेले उस राम ने खरदूषण तिसरा की समस्त सेना को मार करके और उनका भी संहार कर दिया। तत्पश्चात वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाला बाली का भाई सुग्रीव, उससे उसने मैत्री की और बाली का वध किया। तत्पश्चात बानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। एक उनमें बहुत ही बलवान बंदर जिसका नाम है हनुमान, वो हनुमान लंका में आया और उसने आकर के अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जम्बूमाली को मार दिया, हमारे पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार कर दिया और लंका में आग लगा करके चला गया। तत्पश्चात हमारा छोटा अनुज वो कुलद्रोही विभीषण हमको छोड़ करके और तपस्वियों के पास में चला गया। वो राम अपनी बानरी सेना को इकट्ठा करके समुद्र पर जब पहुंचा है तो सेतु का निर्माण किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करके पूरी सेना लंका में आ गई। कल के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तपस्वी लक्ष्मण के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया, वह मूर्छित हो गया। सुकैन वेद के द्वारा बताया गया कि संजीवनी बूटी प्रातः काल होते ही अगर आ जाए सूर्य उदय से पहले तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। तो वो वही हनुमान नाम का बांदर गया और द्रोणाचल पर्वत को उठा करके ले आया और संजीवनी बूटी के माध्यम से वो छोटा तपस्वी पुनः जीवित हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर इसी प्रकार हमारे योद्धाओं का संहार होता रहा और रामा दल में वो मूर्छित होने के बाद में भी जीवित हो जाते हैं, तो अब हम क्या करें? बोलो भाई, तुम्हारा क्या मत है? सुने दस कंदर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हर आन अबो सट चाहत कल्याण। अरे ओ मूर्ख, तू मातेश्वरी जानकी का हरण करके ले आया और उसके पश्चात तू अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है। नहीं, तेरा हित नहीं हो सकता। भले ना कीन ते निश्चर ना अब मोहि आए जगाए होका। अरे राक्षसों के राजा भाई रावण, तुमने यह कार्य अच्छा नहीं किया है, उचित नहीं किया है। और जब तुमने यह कार्य किया तो तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं जगाया? अरे अब जगाने से क्या लाभ? अब अजहु दाति त्यागी अभिमाना कजहु राम हो ये कल्याण। हे तात, अब तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो चले जाओ प्रभु श्री राम के चरणों में और
उनसे अपने अभिमान को त्याग करके उनके चरणों में क्षमा याचना मांगो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हे दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। और तुम शायद भूल गए, अरे जिसके पास जिसका सेवक हनुमान जैसा हो, अरे उन्हीं प्रभु श्री राम से तूने वैर किया। ये अच्छा नहीं किया लंकेश, अच्छा नहीं किया। और यही बंधु में कीन खुटाई, प्रथम मोहना सुनायो आई। तुमने जब यह कार्य किया तो तुमने मुझे प्रथम में ही आकर के क्यों नहीं बतलाया, क्यों नहीं जगाया? अब जगाने आए हो, अब तो तुमने इस निशाचरों का सबका नाश कर दिया। अब क्या लाभ होता है? अरे मैं नारद मुनि मोहे ज्ञान जो का, कहते हो तो ये समय निर्वाह। एक बार देव ऋषि नारद जी ने मुझे बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया था। आज वही ज्ञान मैं तुझको देने के लिए जा रहा हूं, परंतु अब मैं तुझको ज्ञान दूं भी तो दूं क्या, क्योंकि अब समय ही सब निकल गया। अब भरवंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। अब तो बस तू आंख भर मुझसे दिल से गले लग जा, क्योंकि अब मैं सीधा प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करने के लिए रामादल जा रहा हूं। राम रूप गुण सुमिरता, मगन भयो छन एक। राम माने ओट घटो, मद और महस बने। सुबह सुबह यदि कोई जगता है तो उसकी मति, उसकी जिह्वा सात्विकी रहती है और विचार भी अच्छे ही होते हैं। और जब तक ये मांस भक्षण नहीं करेगा और मदिरा पान नहीं करेगा, रुधिर पान नहीं करेगा, तब तक इसकी बुद्धि तामसी नहीं हो सकती। वज्रदंत, मैं तो देख रहा हूं, आप ही देख लीजिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज इतना इन्होंने बोल कैसे लिया है। अधिक बोल गए, इसीलिए बोल दिया कि सो करके जगे हैं, नहीं तो इतना इनमें था कहां बोलने लायक है। लेकिन चलिए आप आदेश करिए क्या करना है तो इनकी बुद्धि के साथ। तुम मदिरा लेकर के आओ और रुधिर लेकर के आओ, बड़े बड़े भैंसों का मांस लेकर के आओ और इसको मदमस्त करो। इनको दान यानी मदिरा और मांस खिलाना है। ला रे लाओ, भैंसा काट काट ले आओ, जल्दी से ले आओ। ठीक है भ्राता, मदिरा लाओ, मैं जा रहा हूं। मांस खाने लगी। मांस लाओ, मांस खिलाओ उसको। आप बिराजिए सरकार, आप बिराजिए। अरे पहले कुछ खा पी लीजिए दोनों भाई, और दोनों भाई खाएंगे पिएंगे तो दोनों की मति भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। क्या कर रहा है बे? फैला रहा है, इसको फैला रहा है। तू खोलना नहीं आता है तुझसे? दूसरी गाय है, दूसरी मुझे ला। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। गला खराब हो जाएगा। चलो तुम लोगों की इच्छा है तो आज मैं भी एक पैक लगा ही लेता हूँ। मेरा क्या है? मायावान, मेहरबान। ये हमारे भाई कुंभकर्ण के लिए है। अब तो मैंने झूठी कर दी। आइए सरकार, इसको भी पी जाइए। मांस खाई एक बात है सरकार, महस खाए कर मदिरा पाना, कर जा वज्रघात समाना। महस खाए कर मदिरा पाना,
हुई ना कुछ बात सरकार रावण के भाई के मुख। अब ये एकदम मदमस्त हो गए हैं, एकदम तुल्ल हो गए, तुल्ल। और अब ये जा रहे हैं लड़ने के लिए। हाँ भाई ले जाए इनको। हाँ भाई कुंभकर्ण, रामा दल में हाहाकार मचा दो, वहां कोई बचना नहीं चाहिए, सबका भक्षण कर लेना। चलिए चलिए चलिए, आइए 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 छोटे सरकार, आ जाइए। अब आपका ही नंबर है पहली बार में। चलिए। आज रावण महाराज ने मदिरा पान करा करके, मांस भक्षण करा करके कुंभकर्ण की जो शुद्ध बुद्धि थी उसको भ्रष्ट कर दिया। और आज लंका से बाहर निकलते ही हाथों में शस्त्र दे दिया, क्योंकि लंका में नहीं दिया, कोई पता नहीं है, कहीं लंका वासियों पर ही चढ़ाई कर दे। और छोड़ दिया है रणभूमि में कुंभकर्ण को। जा रहे हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दुर्मति रणरंका, चला दुर्ग तज से न सका। चला दुर्ग तज से न सका। कुंभकर्ण दुर्मति चला दुर्ग तज से न सका। जैसे ही कुंभकर्ण रामादल की ओर पहुंचे ही हर हर महादेव। सभी ने देखा है कि पहाड़ जैसे आकार वाला एक कौन आ रहा है। तो दूर से विभीषण जी ने जैसे ही देखा है, आज दूर से ही बड़ा ही भयानक विशाल आकार वाला, क्योंकि विभीषण जी आए हैं। देख विभीषण आगे आयो, देख विभीषण आगे आयो, परे चरण में नाम सुनायो। जय हो भाई कुंभकर्ण के लिए मेरा प्रणाम। खुश रहो भाई विभीषण। कहिए भाई। अनुजे उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। हे भाई, मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ वह तुम्हें बतलाता हूँ। बतलाओ। मेरे भाई रावण ने मुझको लात मार कर के रास्ते से निकाल दिया, जभी से मैं लंका से चल दिया और प्रभु की शरण में आ गया। प्रभु ने मुझे अपने गले से लगाया। ते गलानि रघुपत पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। तो मुझे बहुत बड़ी गलानी आई, तो मैं तुरंत प्रभु के चरणों में आ गया। सुनि सुते भयउ काल बस रावण, सोगी मान अब परम सिखावन। हे पुत्र विभीषण, कहो भाई। मैं तुम्हें सत्य बतला रहा हूं। वह जो रावण है इस समय काल के वशीभूत है, उसे किसी की अच्छी शिक्षा सुहाती नहीं है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ ताते निश्चय कुलभूषण। धन्य हो तुम्हारे लिए भ्राता विभीषण, बार बार धन्य है तुम्हारे लिए। अरे तुमने राक्षसों के कुल के भूषण हो, तुम तो राक्षसों के कुल के भूषण हो। बलद वंश ते कीन उजागर, भजेहु रामे शोभा सुख सागर। तुमने हमारे इस कुल को धन्य धन्य कर दिया भाई विभीषण। ठीक है, तुम ऐसे ही सदा अपने प्रभु श्री राम के चरणों की भजना करते रहना। बचन कर्म मन कपट तजा, भजऊ राम रणधीर। काहू न निज पर सोज मोए, भयउ काल बसवीर। भाई विभीषण, मन क्रम वचन से तुम प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करते रहना। पर
अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हट जाओ। इधर कुंभकर्ण ने आज विभीषण जी को समझाया और भेज दिया कि आगे से हट जाओ, अब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इधर में विभीषण जी गए प्रभु श्री राम जी के समीप में और चरणों में प्रणाम करके और निवेदन करने लगे, हे प्रभु, नाति भूत निराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। नाति भूत निराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। हे प्रभु, मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया हुआ है। आज जैसे विभीषण जी ने निवेदन किया कि नाथ भूधराकार शरीर, विशाल आकार वाला जो आप सामने देख रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, मेरा ही बड़ा भाई कुंभकर्ण है, जो कि आज सेना का सेना नायक बनकर के और रणभूमि में युद्ध करने के लिए आया है। जैसे ही इतनी बात तो सुनी बंदरों ने, और बंदरों ने जैसे ही सुना, टूट पड़े कुंभकर्ण के ऊपर सभी बंदर। जय श्री राम। इतना कपिल सुना जब काना, किलकिलाए धाए बलवाना, किलकिलाए धाए बलवाना। जय जय श्री राम। लिए उठाए डबियर भूधर, होलिए उठाए बिटप और भूधर, और कुंभकर्ण उठा उठा करके फेंकने लगा बंदरों को, किसी को खाते लन तक नहीं जाएगा ऊपर। और लिए उठाए डबियर भूधर, कटाए डाले ऊपर। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करी भाल कप एक बारा। मोरो नमन तन चढ़ो नटायो, जिम करी अंक फलन को मारो। और जब बंदर भालू भयभीत होने लगे, उसी समय रणभूमि में मध्यस्थ आ गए हनुमंत लाल। हनुमान जी महाराज ने देखा कि बंदरों को चुन चुन करके मार रहा है, कभी किसी को कहीं फेंकता है, कभी किसी को कहीं फेंकता है। हे कुंभकर्ण कहाँ है? इन बंदर भालुओं से क्या युद्ध करता है? आ, यदि वीर है तो मेरे सामने आ, युद्ध कर। ए महाराज से पीछे लड़ना, पहले हमसे लड़। आओ। ए! हनुमान जी महाराज ने देखा कि कुंभकर्ण मध्यस्थ आ गया है, तो तब मारत सुतो। हनुमान जी महाराज ने आकर के हे तब मारत सुत मुठका हन्यो, और धरनी धरो रुदनो। करते जाओ लोग। एक ही मुष्टिका के प्रहार से हनुमान जी महाराज के कुंभकर्ण धराशायी हो गए। पर्यो धरनी व्याकुल सुरधनो, तो पुन उठते ही मारे हनुमंता। ओहो, ये ले संभाल अपने आप को। और आज कुंभकर्ण ने भी अपना बल दिखाया। ये भूमत भूतल पर्यो तुरंता। आज कुंभकर्ण की मुष्टिका के आगे हनुमान जी महाराज भी घूम करके भूतल पर धराशायी हो गए। इतना अधिक बलवान कुंभकर्ण। पुनः हनुमान जी महाराज उठे और कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। जय जय श्री राम। हो हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तीनों लोग को धन्य है, तीनों लोग को धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोग को धन्य है, देवता प्रसन्न है। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जगी, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव।
आज रणभूमि में आए हैं कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए। जैसे ही महाराज सुग्रीव को देखा, कुंभकर्ण ने सुग्रीव जी को पकड़ा और आंख में दावा सुग्रीव जी को नार पकड़ करके ले गए उड़ करके आकाश में। अरे ले गए अरे महाराज को लेकर के उड़ गया। अंगद, सुग्रीव बड़े बड़े जो वीर हैं सबको रावण कुंभकर्ण मूर्छित करता जा रहा है। तो तब मारत सुत मूर्छा जागा। आज हनुमान जी महाराज ने देखा कि महाराज सुग्रीव दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? ये क्या? वो कुंभकर्ण महाराज सुग्रीव को अपने साथ में ले जा रहा है। कहाँ है दोस्त? आज हनुमान जी महाराज चारों ओर ढूंढ रहे हैं कि महाराज सुग्रीव कहाँ गए। और इधर में जब कांख में दबा करके ले गए थे, सुग्रीव जी मूर्छित हो गए थे। जैसे ही उनकी मूर्छा जागी आज महाराज सुग्रीव की, तो मूर्छा जागते ही कुंभकर्ण के, जैसे कि बंदर का स्वभाव होता है नाक कान काटना, कुंभकर्ण के नाक और कानों को काट करके और महाराज जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा करके भागे और इस भूतल पर जाकर के धराशायी हो गए, गिर पड़े। जय जय श्री राम। ये तो मेरे कानों को काट ले गया, इसने तो दिखा डाली बंदरा वाली। नासिका तारा गरज आकाश चले दे जाना, आकाश चले दज जाना, गयो चरण गए भूमि पछारा, अति लागव युनि पुन दे मारा। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। ओ निश्चरहीन करेंगे धरणी, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। जब तक काम न पूर्ण होता, राम नहीं विश्राम का। तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। आगमन कमरा फली, राम जी की सेना चली। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आज बंदर भालू सभी को जब भयभीत हो गए, सभी को धराशायी कुंभकर्ण ने किया है। महाराज सुग्रीव घबराए, हनुमान जी घबराए, भयभीत हुए और राम जी के समीप जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु हे भगवान, कुंभकर्ण कपि फौज बिगाड़ी, सोनधाई रजनी चरधारी। हे भगवान। हे राम बिकल कटकाई, रिपुअनी के नाना विद्याई। हे भगवान, आज उस लंकाधिपति रावण की ओर से उसका छोटा भाई कुंभकर्ण अकेला ही युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आया है। आकर के उसने हमारी को आदि बानरी सेना को समाप्त कर दिया है। किसी को मार रहा है, किसी को फेंक रहा है। चारों तरफ सेना में हाहाकार मच गया है। भगवान, सोने सुग्रीव विभीषण, अनुज समान हुसैन, मैं देखऊ कलबल दलही, बोले राजीव ने। हे सुग्रीव जी, हनुमान जी, नल नील अंगद, जामंत जी, आप सभी इस सेना को संभालो। अब मैं इस कुंभकर्ण से युद्ध करूंगा। कर सारंग साजे कटे भाता, अरे सारंग साज कटवाता। अरे दल दलन चले रघुनाथा। अरे दल दल चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टकोरा, प्रथम कीन
सोरा यह क्या मुझे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यह क्या हुआ मुझे अचानक, क्योंकि आज मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हो राम जी ने जैसे ही प्रथम धनुष की टंकोर से ही जितने भी रिपु के दल थे, अत्राट कुंभकर्ण जितने भी राक्षस थे, सभी आज कानों से सुनना बंद हो गए, बहरे हो गए। प्रभु श्री राम जी का प्रभाव अद्भुत। इधर कुंभकर्ण ने देखा रघुनाथ जी को और युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गए। राम जी का और कुंभकर्ण का युद्ध प्रारंभ हुआ। चहते चले विपुल नाराजा, लगे कटन पर निकट पिशाचा। कटई अरर और सिर भुज डंडा, बहुत कबीर होए सतखंडा। संभार सुबल पुन लरई, रुंड प्रचंड मुंड बिन धरही। धर धर मार मार धन गावे, आज भगवान श्री राम जी ने अपने सारंग पर अग्निबाण विराजमान कर लिया और जो प्रतिज्ञा को कान तक खींच के जो छोड़ा है तीर को, कुंभकर्ण मन दी कविचारी, अति जन्मादि निशाचर धारी। भागी भानु बली मुख जूता, प्रकिबिलोक जिम में शिवरूथा। चले बाग कपिबाल भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। कैची धनुष सर दर्श सुधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधार सिंहारी, उदरी डगे लगत डोलत धरा। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि इस कुंभकर्ण को मैंने बहुत देर खेल खिलाया है, तो प्रभु श्री राम जी ने एक प्रथम बाण ऐसा चलाया जो जिस तलवार को लेकर के कुंभकर्ण लड़ रहा था, एक ही बाण से प्रभु श्री राम जी ने भुजा काटी भुजा सोए खल कैसा, शहीद मंदर गिर जैसा। एक भुजा को रघुनाथ जी सरकार ने आज कुंभकर्ण की को काट दिया। द्वितीय बाण चलाया, एक हाथ से लड़ रहा था तो दूसरी भुजा को भी राम जी सरकार ने काट दिया। जय जय श्री राम। और अब तो बिना भुजाओं से युद्ध कर रहा है और कैसा लग रहा है, मानो बिना पंखों के पक्षी तड़पड़ाता है, उसी प्रकार आज कुंभकर्ण की दशा हो रही है। हरे हरे महादेव, हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव। बड़ी उछल कूद कर रहा है। राम जी ने देखा कि उछल रहा है, एक बार फिर चलाया और एक पैर को काट दिया। अब कर रहा है कुंभकर्ण युद्ध में, एक ही पैर से अकेला युद्ध कर रहा है। दूसरा बाण रघुनाथ जी ने चलाया और दूसरे पैर को भी काट डाला। धराशायी हो रहे हैं, परंतु घोटुओं के बल आज युद्ध करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
प्रचंडा। तब प्रभु काट कीन